श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। होली के पवित्र पर्व पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ को आपका भाग्य हो जाएगा। 7वें, आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, सिर्फ और सिर्फ होली के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने मात्र से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को करोड़पति धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि इन पेड़ पौधों की सिर्फ ना लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका उपयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक और पूजनीय महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो आज मैं द मतंग वास्तु चैनल का ऑनर आपको होली के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट झड़ से नष्ट हो जाएगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इन पौधे की जड़ को धारण करेंगे, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने आ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। इस होली के बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलकारी साबित होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, होली का पावन पर्व हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच मतभेद भूल करके इस पावन पर्व को मनाता है, हर किसी से गले मिलाता है। और दोस्तों, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, 14 मार्च 2025 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 141 वर्षों बाद आया है। देखिए दोस्तों, वेद पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती हैं और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय खाली जा ही नहीं सकता है। पर इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। इन जड़ों को धारण करने के बाद यकीन मानिए, आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी। आज जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। इन पौधों में साक्षात माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और होली वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों की जड़ों को धारण कर लेते हैं,
तो यकीन मानिए दोस्तों, इस होली पर्व के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस होली पर्व के बाद आपको करोड़पति धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 14 मार्च माता लक्ष्मी जी की जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बे में तंत्र शस्त्र में बताया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इको अच्छी तरीके से आपको गंगाल से धो लेना है, एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और मुहूर्त के अनुसार आपको इनका धारण करना है। और मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देंगे। बस इतना भर आपको इस होली के दिन करना है और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा जिसके बाद आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति धनवान बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और एक काम अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस लक्ष्मी जयंती और 14 मार्च को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं। होली का पर्व हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और सफलता आए, तो एक सरल उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे, बल्कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस उपाय के लिए के दिन सूर्यास्त से पहले आपको कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ ले आनी है। इसे गंगा जल से अच्छे से धो लें और खुद भी स्नान कर लें। फिर अपने घर के उस स्थान पर जाएं जहां पूजा होती है और माता लक्ष्मी की तस्वीर रखी हो। सबसे पहले माता लक्ष्मी के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तांबे की ताबीज और सदाबहार के पौधे की जड़ को अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 21 बार जाप करें। माता लक्ष्मी को 21 अंक अत्यंत प्रिय है और बीज मंत्र है AUM महालक्ष्मीय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते समय पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें। मंत्र जाप के बाद सदाबहार के पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लें। अगर आपने यह उपाय होली वाले दिन विधिपूर्वक कर लिया तो न केवल आपके जीवन से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी, बल्कि माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहेगी और कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगी। अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णय असफल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए होली के दिन सूर्यास्त से पहले सफेद आंख के पौधे की जड़ लाएं, इसे गंगा जल से धोकर पीतल की ताबीज में रखें और धारण कर लें। इस छोटे से उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर होली के दिन आप चमेली के पौधे की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। चमेली का पौधा न केवल माता लक्ष्मी को प्रिय है, बल्कि प्रभु हनुमान जी को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसलिए अगर आप इसी से धारण करते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि उन्नति और सफलता भी निरंतर बनी रहेगी। आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं और अनेक उपायों के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही है, तो इस होली पर काले धतूरे के पौधे की जड़ लाकर उसका उपाय करें। इसे गंगा जल से धोकर उसी दिन अपने गले में धारण कर लें।
इस पौधे में अनेक देवी देवताओं की दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वे काले धतूरे के पौधे पर गिरी थीं। इसलिए इस जड़ को धारण करने से आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इन सभी उपायों को करते समय आपका मन श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में कोई संदेह या लालच नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से करें, क्योंकि बिना अच्छे कर्मों के कोई भी उपाय सफल नहीं होता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक और चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी ही रोचक और लाभकारी जानकारियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। आशा है कि इस होली पर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों,